चलिए आइए आइए क्लासरूम में आपको दिखाते हैं। अस्कर से आप बताइए कि आपके पति अभी डिस्कनेक्ट हैं? इस तरह का वेशभूषा बनाकर जो है आप गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हैं समाज पर? आपको मांगना ही है, ठीक है, तो आप बातें कहते कि हमें मतलब इस तरह की चीज़ें हैं तो हम आपको मदद करते, लेकिन जब हम आपको कह रहे हैं कि चलिए आपके पति डेथ कर गए तो हम श्राद्ध का पूरा खर्चा आपको देने के लिए तैयार हैं, जो भी खर्च लगेगा हम आपको देंगे, तो आप कहते कि नहीं हम ऐसे ही मांग रहे हैं। ये गलत है ना। पति का नाम लेकर और इस तरह से वेशभूषा बनाकर जो है समाज में आप गलत प्रभाव डालें। मालूम है इसके वजह से जो है लोग दूसरे के ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे, गरीब के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। वो यदि कहेगा तो उस पर विश्वास नहीं होगा कि भाई इस तरह की चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो समाज में ऐसे गलत संदेश आप लोग मत दीजिए। यदि आपको ज़रूरत है तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। हम आपके साथ चलेंगे और टोटल खर्च आपके श्राद्ध कर्म का वहाँ पर उठा लेंगे। लेकिन आप तो कह रहे कि नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं, शुरू से कह रहे थे कि मेरे साथ ये हुआ है, ऐसे हुआ है, ये सब गलत बात है। ऐसा नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है। पति का नाम लेकर इस तरह की गलत चीज़ें नहीं डालिए। यहाँ पर बोलिए सामने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा श्राद्ध कर्म वाला कोई कहानी नहीं है। गलत प्रभाव मत डालिए समाज। जय हिंद साथियों, ये कोई हमारा ब्लॉग नहीं है। इसमें एक प्रकार की जो है चीज़ें निकल कर सामने आई है, जो कि आपने अभी इससे पहले आपको एक वीडियो दिखा है, एक 2 मिनट का वीडियो है जिसमें एक महिला दिख रही है और वो महिला जो है कुछ सहायता के लिए आती है। हम आपको पूरी सच्चाई बताते हैं, इसके बाद जो है आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमने सही किया या गलत किया है। तो हम क्लास ले रहे थे, वैसे ही वो महिला आती है और कहती है कि हमारे पति का देहांत हो गया है और उनके देहांत का जो है 6 दिन या 7 दिन ऐसे ही हुआ है और उनका श्राद्ध कर्म करने के लिए जो है हमें पैसे की ज़रूरत है, तो आप हमारी मदद करें। तो जैसा उसका वेशभूषा था, जिस तरीके से दिख रहा था, हमें यकीन हो गया कि ये महिला निश्चित रूप से जो है मतलब ज़रूरतमंद है, इसकी सहायता हमें करनी चाहिए। और तब हम उसको बोले कि ठीक है आप ऑफिस में बैठिए कुछ देर के लिए, जो कि हमारे लाइव क्लास में रिकॉर्डेड भी होगा। जो लाइव क्लास कर रहे थे बच्चे उनको जानकारी भी होगा, एप्लीकेशन पर भी क्लास चल रहा था। और ठीक उसी समय वो आई थी, तो उस समय भी वो रिकॉर्डेड वीडियो भी हमारे पास होगा। तो हम उनको बोले कि ठीक है आप ऑफिस में बैठिए, हम लाइव ये क्लास ख़त्म करके फिर आपसे मिलते हैं। तो जैसे ही हम गए क्लास में, क्लास ख़त्म करके ऑफिस में गए, बैठे, तो उनसे पूछे कि क्या नाम आपका क्या है। तो ऐसे वो कुछ नाम बताई, शायद हमें याद नहीं है और इसमें हम नाम बताना भी नहीं चाहेंगे उनका। तो जब हम उनको कहे कि ठीक है बताइए क्या क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम आपके साथ हुई है, तो देखिए उस समय भी वो हमसे बोली कि हमारे पति का देहांत हो गया है और उनका देहांत का जो है 6-7 दिन हुआ है और उनका श्राद्ध कर्म करने के लिए जो है हमें कुछ मदद कर दीजिए आप। हमें लगा कि नहीं, इसकी मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों की मदद करना निश्चित रूप से ज़रूरी है। तो हम उनको कहे कि ठीक है आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, आपको कितना पैसा लगेगा श्राद्ध कर्म में, आप जो अभी धूप में यहाँ से वहाँ भटकिएगा सब जगह, उससे अच्छा है कि हम आपकी मदद कर देते हैं और आप यहीं से जो है अपने घर चले जाइए और उसके बाद जो है आप जाकर वहाँ सब कुछ अपना कर सकते हैं। तो वो हमसे कहे कि हमें 2-3 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। हम बोले ठीक है 2-3 हज़ार रुपये मदद कर देंगे। फिर हम सोचे कि नहीं, हम चलते हैं और इनके साथ चलकर जो है इनके गांव में जाकर जो महिलाएं श्राद्ध कर्म करने के लिए जो है ये ऐसे भटक रही है, हम सोचे कि नहीं इनके गांव में जाकर इनके गांव वालों को भी थोड़ा सा इस बात की जानकारी दे दे कि ऐसी लोगों को जो है आप अपने समाज में जो है एक जगह दे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्कूल वगैरह होता है, जो अभी मिडिल स्कूल है या फिर प्राइमरी स्कूल है, उसमें खिचड़ी वगैरह बनाने वाले लोग को रख लिया जाता है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जो है सहायता करें। तो हम सोचे कि इनके गांव में चलकर जो है इनकी मदद भी कर देंगे और साथ साथ जो है गांव के लोगों को जागरूक भी कर देंगे और उससे कुछ जो सहयोग होगा हम और भी कुछ एक्स्ट्रा सहयोग देकर और उनको या तो कोई ऐसे व्यवस्था कर देंगे जिससे कि अपना जीविकोपार्जन कर सके। और बोली कि 2 बेटी है तो साथ साथ उसका भी भरण पोषण ये कर पाए। तो हम बोले कि ठीक है, सो हम आपकी मदद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठिए। और हम फ़ोन किए अपने स्टाफ को कि आप जो है 10,000 रुपया लेकर आइए कोचिंग पर। और
उससे जो है हम उनकी मदद करते, उनके साथ बोले कि हम आपके साथ घर चलेंगे, आपके घर पर चलेंगे और सारी चीज़ें वहाँ चलकर हम कर देंगे, जितना भी खर्च लगेगा टोटल खर्च हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप चुपचाप बैठिए। उसके बाद उस महिला का जो है ना हाव भाव कुछ चेंज होने लगा, जैसे वो उसके शरीर से बहुत तेज़ पसीना आने लगा, वो काफ़ी घबराने सा हो गई और कुछ ही मिनटों के बाद वो जो है रोने लगी, मतलब गिड़गिड़ाने लगी कि जब वो गिड़गिड़ाने लगी तो हमें लगा कि भाई हुआ क्या है, क्या रीज़न है, हमको समझ में नहीं आ रहा था। इस समय तक हमने उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया। इस समय तक हमें यकीन हो रहा था कि वाकई में ये ज़रूरतमंद लोग हैं और इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसके घर पर चलने की हमने बात किया कि चलिए हम आपके घर पर आपके लोगों से, गाँव के लोगों से मिलेंगे और आपको जो संभव हो पाएगा कराने का प्रयास करेंगे, तब वो महिला रोने लगी और कही कि नहीं ऐसा बात नहीं है, सो हम तो ऐसे ही मांगते हैं, पति उति मरने वाला कोई कहानी नहीं है, हम ऐसे ही मांगते हैं। तब जाकर मुझे जो है काफ़ी गुस्सा आया अंदर से कि बताइए, एक तो लोग ऐसे लोगों पर को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के लोगों को मदद करना नहीं चाहते हैं और इसका रीज़न क्या है मालूम है? ऐसे ही रीज़न है, यही रीज़न है कि लोग इस समाज को इस तरीके से बर्बाद कर चुके हैं कि लोग विश्वास, और ऐसे में कैसे विश्वास करेगा लोग? ऐसे में यदि सच्ची घटना होगी तो लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे उस पर, ठीक है? आप ही बताइए कि ऐसे लोगों पर अब कैसे विश्वास किया जाएगा? तब जाकर हम कहे कि नहीं, अब इन चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत है। जब बात यहाँ तक आ गई, जब ये महिला खुद स्वीकार कर रही है कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं, हमारे पति मरे नहीं हैं, हम ऐसे ही मांगते हैं, जबकि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा उसमें वेशभूषा, यदि कोई भी लोग देखेंगे तो उनको माया आ जाएगी उन पर, ठीक है? उसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ। तब जाकर हम एक स्टूडेंट को कहे कि नहीं, इनका वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए और इन चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत है समाज में, कि समाज के लोग इन चीज़ों को ऐसे, और दूसरे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे टहल रहे हैं और इस तरीके से असहाय लोगों का जो है ना, जो लोग मदद करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे ऐसी चीज़ों से। इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। हमने उनको कुछ मदद किया भी, लेकिन अंतरात्मा ये जवाब नहीं दे रहा था कि आप इसको मदद करें अब, क्योंकि जो लोग इतना ज़्यादा मतलब गिर जाते हैं, इतना ज़्यादा ये कर लेते हैं, हम समझते हैं कि उनकी मजबूरी होगी तब जाकर वो मांग रहे हैं, लेकिन मजबूरी का ये मतलब नहीं होता। हमें दुख इस बात का नहीं है कि वो मांगने आई थी, हमें दुख इस बात का है कि वो पति के मरने की बात की थी कि हमारे पति का देहांत हो गया है और उनके श्राद्ध कर्म के लिए हमें मदद कीजिए। और जब जब सही बात निकल कर आया तो ऐसा कुछ भी बात नहीं था। इसलिए हमको थोड़ा सा जो है ये ऐसे लगा कि नहीं, ये ऐसे समाज में इस तरीके के लोग जो हैं समाज को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए ये वीडियो हमने आपको दिया है, आपको दिखाया है। यदि आपको जो हिसाब से लगे, आप अपने हिसाब से आप हमें बता सकते हैं कि ऐसे चीज़ों से समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? बड़ा दुख हुआ हमें कि शायद हम गलत थे, हम नहीं पहचान पाए लोगों को और तब जाकर मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खुद कमेंट करके बता सकते हैं। ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे इसके बारे में, अच्छा भी नहीं लगता है हमें बोलना, लेकिन हाँ ज़रूरी है ये चीज़ दिखाना, ज़रूरी है या नहीं ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।